नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपनी सूरह फ़ातिहा का आगाज़ करेंगे। आज का पहला सबक सूरह फ़ातिहा है। फ़ातिहा का मतलब है खोल देने वाली, इब्तिदा करने वाली, इफ्तिताह करने वाली। फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा के 30 से ज़्यादा नाम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसके इतने सारे नाम क्यों हैं। तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमें जो बच्चा घर में सबसे अच्छा लगता है हम उसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। प्यार के नाम होते हैं जिससे हम उसको बुलाते हैं, उसके असल नाम को छोड़ के उसके प्यार वाले नाम हम लेते हैं। या एक माँ को अपना जो बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है उसके ढेर सारे नाम ले लेती है। तो ये सूरत इतनी प्यारी है कि इसके 30 से ज़्यादा नाम मौजूद हैं अहादीस में। मसलन इसको उम्मुल कुरान कहते हैं, यानी इसके अलावा सबा मसानी कहा जाता है, बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात, और कुरानुल अज़ीम भी कहा जाता है। इसका एक नाम अश-शिफ़ा भी है क्योंकि इस सूरत में शिफा मौजूद है। इसको अर्रक़िया भी कहते हैं जिसका मतलब है कि दम डालने के लिए इसको पढ़ा जाता है। और इस तरह के इसके और बहुत से नाम हैं। और इसका एक नाम अस्सलात भी है। इस सूरत का निस्फ़ हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी रहमत और रबूबियत और अदल व बादशाहत के बयान में है, और निस्फ़ हिस्से में दुआ और मुनाजात है जो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है। और इस हदीस में सूरह फ़ातिहा को नमाज से ताबीर किया गया है, जिसे साफ मालूम होता है कि नमाज में इसका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब इसका आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाह मैंने इसलिए पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुरान पाक पढ़ने लगो शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करो, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो, क्योंकि वो इंसान को बरगराता है और हिदायत के रास्ते से हटा देता है। तो कुरान पाक पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना यानी ताउव्वुज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दु तमाम की तमाम तारीफ़ें। हम्द तारीफ़ को कहते हैं, लेकिन इसके पीछे अलिफ और लाम लग गया है। अब ये ख़ास तारीफ़ हो गई है, यानी कि तमाम की तमाम तारीफ़ लिए है, अल्लाही अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। अल्लाह का तारुफ क्या है? रब्बी, जो रब है, पालने वाला है, देखभाल करने वाला है, जो राज़िक़ है, जो हमारा मुहाफ़िज़ है, जो निगहबान है। इस एक रब में ये तमाम अल्फाज शामिल होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से लफ्ज़ इस रब में शामिल हो जाते हैं। और रब वो किसका है? पालने वाला वो किसका है? अल आलमीन, तमाम जहानों का, तमाम जहानों का पालने वाला है। फिर उसके सिफ्त का दूसरा हिस्सा अर्रहमान, वो बहुत ही मेहरबान है। और ये सिफ्त उसकी कायनात की हर चीज़ के लिए है, हर जानदार के लिए है, इवन मुसलमानों के लिए भी है और कुफ़ार के लिए भी है। वो हर एक को रिज़्क़ देता है और हर एक की सुनता भी है और हर एक पर अपनी रहमतें निछावर भी करता है। अर्रहमान ये अपनी वुसअत में बहुत बड़ा नाम है उसका और बहुत बड़ी सिफ्त है। और फिर अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। रहीम की सिफ्त मोमिनीन के लिए है कि आखिरत में उन पर रहम करेगा। कुफ़ार के लिए दुनिया में उनकी किए हुए हर अमल का अजर अल्लाह उनको दे देता है, लेकिन कुफ़ार के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और रहीम मुसलमानों की, मोमिनीन की ख़ताओं को माफ़ करने के लिए ये सिफ्त क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला की सबसे आगे होगी कि वह सब पर बार बार रहम करेगा, निहायत रहम करने वाला। मालिकी मालिक है, और किसी चीज़ का मालिक होना उसकी मलकियत में होना और उसका इख्तियार होना ज़ाहिर करता है। तो अल्लाह मालिक है यौमी दिन का, अद्दीन लेने देने का दिन, बदले का दिन, जज़ा सज़ा का दिन, और ये दिन है क़यामत का दिन। तो वो क़यामत के दिन का मालिक है। आगे अब हम एक बंदे की हैसियत से उससे मुखातिब होते हैं, जिसमें कुरान पाक हमें सिखाता है कि इय्याका सिर्फ़ तेरी ही ना हम आबुदु इबादत करते हैं। आबद इबादत, आबादा ये इसका रूट वर्ड है, आइन बा दाल। नाबुदु हम इबादत करते हैं। जब किसी फ़ेल के पीछे नून लग जाता है तो वो हम के मानों में आता है। वा और इय्याका सिर्फ़ तेरी ही
نہ ہم استعین ہم مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی ہمیں مدد درکار ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا دے دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، کس چیز کی؟ الصراط راستے کی، صراط راستہ، کون سا راستہ؟ المستقیم سیدھا، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو تو نے دکھایا، انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک لوگوں کا راستہ، صراط مستقیم، صراط المستقیم سیدھا راستہ۔ اور کن لوگوں کا راستہ؟ صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت جن پہ تو نے انعام کیا، علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیری نہ کے، المغضوب جن پر تو غضبناک ہو گیا، جن پر تجھے غصہ آ گیا اور وہ مغضوب ٹھہرائے گئے، ان کا راستہ نہ دکھانا، علیہم جن پر، و اور لا نہیں، الضالین گمراہوں کا راستہ، جو بھٹک گئے، جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ احادیث میں آتا ہے مغضوب لوگ بنی اسرائیل یا یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اور جب اللہ نے ان کو کوئی حکم دیا تو اس کے لیے ہیلے بہانے کر کے اس کو جائز قرار دیا، جو چیز منع کی گئی اس کا نام بدل کے اس کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوا اور ان میں سے کچھ کو سور بنایا، کچھ کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دیں اور اس قوم کو قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا، اور کائنات کی ہر چیز ان پہ لعنت بھیجتی ہے احادیث کی روح سے۔ اور ضالین یہ وہ عیسائی ہیں، بنی اسرائیل سے نکلی ہوئی ایک اور قوم جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہوں نے دین میں اسی طرح تبدیلیاں کر دیں اور جو اللہ نے حکم دیا اس سے بہت آگے بڑھ گئے، رہبانیت کو فروغ دیا، حالانکہ رہبانیت کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اگر اللہ نے کہا کہ دین کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ دین کے راستے پر، تو انہوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گئے اور مراقبے میں چلے گئے اور رہبانیت کو اختیار کر لیا اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اور یہ دونوں انتہاؤں سے اللہ نے ہمیں بچا کر اس دین کو معتدل اور اس امت کو معتدل امت، درمیانی امت کہا گیا، کہ نہ تو دین کو بالکل چھوڑ دو کہ اپنی مرضیاں کرنے لگ جاؤ، اور نہ ہی دین کو اس طرح اپنے اوپر حاوی کر لو کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف دین میں جوگی بن جاؤ یا مراقبے میں چلے جاؤ۔ دونوں راستوں سے ہٹ کر ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھایا گیا۔ آج کی ہماری صورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل دوسرا سبق سینڈ کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔